Good evening, everybody. Today I am going to teach you the disease caused by virus. So let us we discuss the first disease that is caused by virus according to NCERT, that is common cold. You can also say in Hindi common cold means नॉर्मल जो खांसी होती है उसे ही हम लोग कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं. तो इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दैट कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस. कॉमन कोल्ड बीमारी जो होती है यह किसके द्वारा होती है? राइनो वायरस के द्वारा. दैट अफेक्ट द नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स. यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यह कॉमन कोल्ड जो होती है यह हमारे लंग्स को प्रभावित नहीं करती है, हमारे फेफड़े को प्रभावित नहीं करती है, अपितु यह केवल हमारे नोज एवं हमारी जो रिस्पायरेटरी पैसेज होती है, ट्रैकिया, बस केवल उसे प्रभावित करती है. एक्चुअली होता क्या है कि इस डिजीज में हमारा जो रिस्पायरेटरी पैसेज होता है उसमें म्यूकस भर जाते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. जाने में ऑक्सीजन को परेशानी होती है, जिससे हमारी मांसपेशियों को जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती है. फलस्वरूप हल्की सी बॉडी में क्रैम्प टाइप भी होने लगती है, दर्द भी महसूस होता है, जिसको हम लोग अकरन के भी नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब कि कॉमन कोल्ड के क्या सिम्पटम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं. तो सबसे पहला है नसाल कंजेशन, अर्थात नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफें होना, नसाल डिस्चार्जिंग या फिर कॉमन कोल्ड में नसाल डिस्चार्जिंग, नाक का बहना भी ये लक्षण है कॉमन कोल्ड का. तीसरा है सोर थ्रोट, आवाज का भारी हो जाना, कर्कश आवाज निकलना, हेडेक, सर दर्द और वीकनेस, कमजोरी. तो ये सारे सिम्पटम है कॉमन कोल्ड के, इसे आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे. नसाल कंजेशन, नसाल डिस्चार्जिंग, सोर थ्रोट, हेडेक एंड वीकनेस आर द सिम्पटम्स ऑफ कॉमन कोल्ड. दिस डिजीज स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. याद रखिएगा कि कॉमन कोल्ड भी जो है यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अर्थात यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है. यूजिंग द पेन्स, बुक्स, डोर्स एंड गेट ऑफ अफेक्टेड पर्सन. आई मीन टू से पेन्स. अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं, अब लिखने के दरमियान सोचने के समय वो उस कलम को क्या करते हैं, नाक में रखे, वो राइनो वायरस ट्रांसफर हुआ नोज कलम में, फिर उसी कलम को दूसरे छात्र आप यूज कीजिएगा तो आप उस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं. बुक्स, किताब भी, नाक में हाथ देने के बाद आप किताब पर हाथ रखते हैं और फिर वो किताब कोई दूसरा स्टूडेंट लिया तो ये वायरस एक व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं. डोर्स, दरवाजे पर अक्सर हम लोग टच करते हैं, नाक को टच करने के बाद दूसरा व्यक्ति दरवाजा छुआ तो ऐसे कंडीशन में भी यह बीमारी फैलने की संभावना होती है. गेट एंड अफेक्टेड पर्सन. तो निश्चित रूप से याद रखेंगे कॉमन कोल्ड डिजीज स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यूजिंग द पेन्स, बुक्स, डोर्स एंड गेट ऑफ अफेक्टेड पर्सन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टीच यू दैट रैबिज. ये बीमारी निश्चित रूप से आप लोग भी जानना चाहेंगे, उत्सुक भी होंगे ये बीमारी जानने के लिए, क्योंकि यह बीमारी इसीलिए हम लोग जानने के ज्यादा उत्सुक होते हैं क्योंकि अक्सर हमारे गलियों में जो होते हैं वो कुत्ते या फिर अन्य जानवर घूमते रहते हैं प्यार से, या फिर कभी वो लोग झल्लाहट से भी या आपके शरीर को स्पर्श कर देता है, काट लेता है. तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको ये डर सताने लगता है कि क्या हम रैबीज बीमारी से पीड़ित तो नहीं हो गए. तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं. इट इज अ वायरल डिजीज. याद रखिएगा ये कॉमन कोल्ड, ये रैबीज, ये सारे वायरस से होने वाले बीमारी हैं. पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो सारे बीमारी थे बैक्टीरिया से होने वाले. कॉज्ड बाय रेबडो वायरस. याद रखिएगा रैबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय रेबडो वायरस. कॉजेटिव एजेंट याद रखिएगा रेबडो वायरस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया. यहाँ ये टर्म याद रखिएगा,
हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? तो रेबीज बीमारी का ही दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का क्या मतलब होता है सर? तो हाइड्रो मीन्स होती है वाटर और फोबिया मीन्स होती है फियर, डर, अर्थात पानी से डर लगना। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि रेबीज बीमारी से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उसे पानी से डर लगने लगता है। आप भूल भुलैया सिनेमा देखे होंगे। राजपाल यादव इस बीमारी से ग्रसित होता है। जब भी अक्षय कुमार पानी पानी नाम उच्चारण करता है तो वो डर आप देख सकते हैं उस मूवी में, यदि आप देखे हैं। यदि नहीं भी देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिए। लॉकडाउन का समय है, आपका समय भी बीत जाएगा और ये बीमारी आप समझ जाइएगा। तो हाइड्रोफोबिया जो है ये हम लोग रेबीज बीमारी को ही कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, मंकी, कैट, जकाल। याद रखिएगा कि यह केवल एक कुत्ता के ही काटने से नहीं होता, अपितु यह मंकी, बंदर, कैट, बिल्ली, जकाल, सियार, ये सब जानवर के काटने से भी यह बीमारी होने की संभावना होती है, अर्थात होती है। इन जीवों के लार में यह वायरस होता है, रेबिडो वायरस, और जब ये जानवर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनके लार के माध्यम से यह उस स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, फिर धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करता है और हमारे शरीर को संक्रमित कर देता है रेबीज बीमारी से। इस बीमारी के सिम्पटम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? तो पेन एट बाइट साइट, जहां पर जो वो जानवर हैं जो काटा है वहां पर आपको एक अजीब दर्द महसूस होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, नौसिया एंड वोमिटिंग, उल्टी होने का भी संभावना होता है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना को निगलने में आपको काफी तकलीफें होती हैं यदि व्यक्ति रेबीज बीमारी से संक्रमित हो तो आप सभी निश्चित रूप से ये पॉइंट बाय पॉइंट ये सारे सिम्पटम को याद कर लेंगे। फिर है कि इस बीमारी से हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वैक्सीन टू दीज एनिमल्स अगेंस्ट रेबिडो वायरस, हमारे जो घर के अगल बगल या घरों में भी जो पालतू जानवर होते हैं निश्चित रूप से उसे रेबिडो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवश्य देना चाहिए ताकि वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को इस बीमारी से संक्रमित ना कर सके। यदि कोई भी व्यक्ति को ये सारे जानवरों में से कोई भी काट ले तो ऐसे कंडीशन में इस वैक्सीन का नाम आप लोग याद कर लेंगे, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। ये वैक्सीन निश्चित रूप से यदि किसी व्यक्ति को ये सारे जानवर काटे होते हैं तो ये 6 वैक्सीन दिए जाते हैं। पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 30वें दिन और 19th डेज, 90वां दिन, ये 6 वैक्सीन इन्हें दिए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति को ये सारे जानवर काटते हैं, यदि वो रेबीज से संक्रमित हो जाता है। तो हम सारे आप बच्चे से आग्रह करेंगे निश्चित रूप से कॉजेटिव एजेंट, सिम्पटम और कंट्रोल कैसे हम कोई डिजीज का करते हैं तो हम लोग कॉमन कोल्ड और रेबीज निश्चित रूप से याद कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग पोलियो और हेपेटाइटिस बीमारी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।